क्लास 8 चैप्टर नंबर हमारा अब नया स्टार्ट होता है थर्ड, घन और घनमूल। घन पहले हमें पता होना चाहिए घन क्या होता है। जैसे कि आजकल आप सब लूडो तो खेल ही रहे होंगे, तो उसमें जो डाइस होता है यानी उसका जो पासा होता है वो हमारा घन होता है, यानी जिसकी 6 फलक हो और 6 की 6 सेम हो, यानी जो 6 वर्ग से मिलकर बनता हो। 6 फलक जो है उसकी 6 वर्ग से मिलकर बनती हो, तो वो हमारा कहलाता है घन। ठीक है, तो घन पे सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? 6 होता है ना, तो इसलिए इसकी कितनी फलक होती हैं? 6 फलक होती हैं। तो अब हम घन ये पढ़ेंगे कि घन कैसे निकालते हैं। घन का आयतन हमारा क्या होता है? घन का आयतन होता है हमारा a क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? a की 3 बार मल्टीप्लाई। एक है भुजा, यानी एक भुजा जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी 3 चीज़ें जिसमें हो, यानी भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, क्योंकि इसमें तीनों सेम होंगी तो इसलिए भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। लंबाई भी वही है, चौड़ाई भी वही है और ऊंचाई भी वही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घन की। किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करने पर जो नंबर आएगा वो उसका घन कहलाएगा। अगर नेगेटिव है वो संख्या तो उसका घन नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव है तो उसका घन पॉजिटिव आएगा। जैसे x की क्यूब, यानी x की क्यूब का मतलब क्या है? x गुणा x गुणा x, और माइनस एक्स की क्यूब यानी माइनस एक्स गुणा माइनस एक्स गुणा माइनस एक्स। इसे इससे प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे हमारे पास एग्जाम्पल हमने लिया -2 का घन, तो -2 गुणा -2 गुणा -2, यानी इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2 का घन यानी -2 की क्यूब। तो माइनस का बताया आंसर माइनस में ही आएगा, तो हमने माइनस लिख ही लिया है। और 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 -8। इसी तरीके से प्लस के 2 का घन, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी प्लस का ही आएगा, और 2 2 जा 4 2 जा 8। इसी तरीके से हम एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चंस करते हैं। जैसे 7 को उसने क्या बोला? निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए, यानी हमें 7 का क्यूब निकालना है, यानी 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343। 7 की 7 में गुणा करनी है, फिर जो आंसर आएगा उसकी फिर 7 में करनी है। 7 सत्ते 49, 49 आया, और फिर 49 की 7 में करने पर 343। इसी तरीके से 12 की क्यूब, यानी 12 गुणा 12 गुणा 12। 12 की जब हम 12 में गुणा करते हैं 144 आता है, और फिर 144 की जब दोबारा से 12 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1728। गुणा करनी सबको आती है, मल्टीप्लाई करनी। 12 की 12 में करी तो 144 आएगा, और फिर 144 की दोबारा से 12 में करी 1728। इसी तरीके से 100 का घन, 100 का क्यूब, 100 गुणा 100 गुणा 100। कितनी ज़ीरो हो गई? 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो ज़ीरो आएंगी, 1 लिख के, क्योंकि 1 1 जा 1 1 जा 1, और कितनी ज़ीरो है? 6। तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा इसका आंसर। इसी तरीके से ये क्वेश्चंस आप लोगों को ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे अब ये लिखा है हमने -5/9 का घन क्या होगा। अब -5/9 यानी इसे 3 बार लिखना है। घन का मतलब इसे 3 बार लिखना है हमें। अभी मैंने बताया माइनस है तो माइनस तो आएगा ही आएगा, और ऊपर 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। इसी तरीके से नीचे 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 निम 81, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 81 आया, और 81 निम्मा 729। क्या करें? 5 गुणा 5 गुणा 5 125, ऊपर अंश की अंश में मल्टीप्लाई, हर की हर में, और 9 गुणा 9 गुणा 9 यानी 9 निम 81, 81 निम्मा 729। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। अब हमें जब भी पूर्ण घन संख्या बोलेगा, ये एक्सरसाइज इसी तरीके का क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी है और यहाँ पे भी है, तो दोनों सेम क्वेश्चन है। जब भी बोलेगा कौन सी संख्या पूर्ण घन है, यानी हमें वही जो हमने गुणनखंड
थर्ड वर्गमूल में पढ़ा था वही हमें यहाँ पे पढ़ना है। उसके लिए पहला स्टेप, सबसे पहले जिस भी संख्या को हमें चेक करना है उसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, यानी वही उसका गुणनखंड निकालेंगे सबसे पहले। फिर समान गुणनखंड के 3-3 ग्रुप यानी त्रिक बनाएंगे, सेम सेम वालों के 3-3 ग्रुप बनाएंगे। फिर उन 3 में से एक एक को बाहर ले लेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे और वही उस संख्या का घनमूल होगा। अगर कोई भी त्रिक बनने से बच जाता है तो यानी वह संख्या पूर्ण घन नहीं होगी। तो सबसे पहले अब जैसे 64 है, इसके हम गुणनखंड करते हैं। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, फिर 2 से हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से हो जाएगा, अब इसके गुणनखंड क्या आ गए 64 के अगर मैं लिखूं तो 2 गुणा 2, 6 बार आया है 2। अब इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट को इससे प्रदर्शित करते हैं, अंडर रूट के ऊपर छोटा सा 3 लिख देते हैं। तो क्यूब रूट ये 3 ये दर्शाता है कि इसका हमने क्यूब निकालना है। क्यूब का मतलब 3-3 के पेयर बनेंगे। अब ये 3 सेम, ये 3 सेम, अब इनमें से एक एक बाहर आ जाएगा, एक इसमें से आ गया, एक इसमें से, यानी इसका आ गया 4 आंसर। अंडर रूट में हमारा कुछ बचा नहीं, तो ये संख्या पूर्ण घन है। अगर हमारा कुछ भी नहीं बचता तो पूर्ण घन है। इसी तरीके से हमें घन निकालना होता है। 3 पेयर में से एक पेयर बाहर आ गया, यानी पूरा जो है ये पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि अंडर रूट में हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। इसी तरीके से जैसे एक और क्वेश्चन ले लिया मैंने, 900 का अगर हम निकाले, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 3 7 जा 21, 3 7 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, नहीं 3 5 जा 15, अब 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, तो 900 के हमारे फैक्टर क्या हुए लिखेंगे पहले हम, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। वही क्यूब रूट निकालना है, पूर्ण घन चेक करना है। घन के लिए यानी 3-3 के पेयर होने चाहिए। क्या इस 2 के 3 के पेयर है? नहीं। 2 का कितना पेयर है? एक, मतलब ये सिर्फ 2 ही हैं, जबकि घन के लिए हमारे पास 3 होने चाहिए। ना ये 3 का पूरा पेयर है और ना ही ये 5 का पूरा पेयर है। इसमें कितने की कमी है? 2 की। इसमें कितने की कमी है? 3 की। इसमें भी कमी है 5 की। तो कुछ भी हमारा अंडर रूट से बाहर ही नहीं आ पा रहा, तो ये पूर्णघन संख्या नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा 3-3 के त्रिक नहीं बन पा रहे। हमने पढ़ा था अगर त्रिक बनाते हुए कोई संख्या का त्रिक ना बन पाए तो वह संख्या पूर्णघन नहीं होती। तो यहाँ पे हमारा ना तो 2 का बन पा रहा, ना 3 का, ना 5 का, तो यानी 900 जो है वो पूर्णघन नहीं है। इसी तरीके से 1728 का भी हम निकाल सकते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, फिर वही 2 से डिवाइड करा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, फिर 2 से कर लो, 2 एकम 2, 1 में चलेगा नहीं, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कर लो, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से हो जाएगा। अब 2 से नहीं होएगा, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब मैं यहीं से अगर चेक करवाना चाहूँ, ये 3 बन रहा है, ये भी 3 है, 2 2 2 2 2 2, और ये भी 3 है। 3-3 के पेयर बन गए, कुछ भी अकेला नहीं रहा, यानी 1728 को क्यूब रूट में अगर लिखना है तो कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। एक पेयर इसका बन गया 3 का, एक त्रिक इसकी बन गई और एक ये बन गई। तो एक 2 में से 2 बाहर आ गया, इसमें से एक इसमें से 2, और एक ये 3 बाहर आ गया, यानी 2 2 जा 4, 3 जा 12 आंसर।
अब इसके कुछ क्वेश्चंस जो है आप खुद ट्राई करेंगे। 216, 243 और 3,63,000, इनका आपको ये चेक करना है क्या ये और ये तीनों नंबर पूर्णघन संख्या है। उसके लिए वही इनका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अगर पेयर जो है 3-3 के त्रिक नहीं बन पा रहे सेम नंबर के, तो वो पूर्णघन नहीं होगा, और अगर बन पा रहे हैं तो पूर्णघन है। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चंस आपको खुद ट्राई करने हैं।